लीजिए जनाब, हुक्म दीजिए, इंतजार किसका है? किन साहब, ये लीजिए जनाब, आपका क्या मतलब है? क्या आप हुक्म नहीं मान रहे? मैं बता दूं, मैं खास हुक्मरान हूँ। अगर आपने मेरा हुक्म नहीं माना तो मैं जाकर आपकी शिकायत करूंगा। बेशरम हुक्मरान, बेकार हो। दरबार का पानी ठीक करने वाला आदमी कल जाम ना आए, ना मदद की ना पानी ठीक किया, बल्कि अपनी छोटी महबूबा को लेकर इधर उधर घूमते फिरते हो और अब लोगों पर ऐसे जुल्म कर रहे हो। अन्य ऐसे बदमाश तो बर्बादी जरूर आएगी। जिनसो, चुप हो जाओ तुम। किन साहब बादशाह बेगम की तरफ से भेजे गए खास आदमी हैं। उनकी बात में तकसीम करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? किंजी, तुम लोगों के पास इस भद्दी चीज के अलावा कोई और चाल नहीं है? कोई बात नहीं, कौन नहीं चाहता कि अच्छा ड्रामा हो। क्या क्यों नहीं कह सकते? बादशाह बेगम ने रिश्तेदारों को ही लाकर दिया है, एक मोहसिन को खास आदमी बनाकर भेजा। क्या इन्हें जान नाम की परवाह है? ये सभी लोग पहले ही पानी की तबाही का शिकार हैं और तुम उनकी जाने का रास्ता बंद कर रहे हो। सही, ली साहबा ने बिल्कुल सही कहा। ये दरबारी हमें जीने का हक नहीं दे रहे। बिल्कुल सही। तो ऐसे दहशतज़दा लोगों को हम मारेंगे ताकि बादशाह बेगम को खबर मिले कि हम भी जांगनान के लोग किसी से कम नहीं हैं। इनको मारो, सही इनको कहा, मारो, इनको मारो। खामोश मारो रहो। इनको। ली साहब, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या ली खानदान बगावत करना चाहता है? किन साहब, गलतफहमी, बहुत बड़ी गलतफहमी है। जनाब, आप लोग गर्म हैं, पहले हम गौर करें, ठीक है? हाँ, चलो 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 चलो। मुझे गुस्सा आ रहा है। वो सब बदमाश लोग। मैं तो बादशाह बेगम का खास आदमी हूँ। गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा मत जी कीजिए। साहब, मैं आपको हुक्म देता हूँ, अभी लोगों को भेजो और उन सब लोगों को खत्म करो। अरे अरे, नहीं हो सकता। अवाम मुल्क की बुनियाद है। इस दफा पानी का मसला, 30 लाख मुहाजिरीन है। ये मुहाजिरीन को मारने का जुर्म है। हाजिर आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर उन सब लोगों को भूखा मार दो। हाँ, उन लोगों को भूखा मारो। ली जनाब, मैंने अभी सुना कि वो लड़की जो दलिया बांट रही थी ली जनाब की बेटी है। मैं चाहता हूं कि ली जनाब उसे जरा काबू में रखें। वो बदमाश लोग, मैं भी देखता हूं मरते हैं या नहीं। फिर भी बिल्कुल नहीं जनाब। इस दफा अगर मेरी बेटी दलिया बांट कर हालात को काबू में ना लाती तो ये मुहाजिर जरूर बगावत कर देते एक दिन। अगर ऐसा होता तो बादशाह बेगम चाहे आप पर कितना ही भरोसा क्यों ना करती, क्या सवाल उठाना जरूरी नहीं? ये भी नहीं, वो भी नहीं कर सकते। हाँ, फिर मैं अपना गुस्से का क्या करूं? निगलता रहूं? जनाब, आपको बड़े मामले पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ऐसे छोड़ देना बिल्कुल ठीक नहीं। ली जनाब, मुझे लगता है आपकी बेटी की उम्र शादी की हो गई है। जी, पता नहीं कोई मंगनी या शादी हुई है? अरे ये तो यकीनन नहीं। अच्छा, ठीक है। जनाब, दरख्त, अगर आप इन मुहाजिरीन का मुकाबला करना चाहते हैं तो और रास्ता भी है मेरे पास। कैसा रास्ता? मजदूर बना लो, या फिर रसीद ना होने का बहाना बनाकर गुलाम बनाकर भेज दो। ये तरीका ठीक है। हाँ, लेकिन इतने लोगों को आखिर कहां पर हम लगाएंगे? हाँ, लीजिए, कागज और कलम लेके आओ। ये गोरे रंग का लड़का औरतों को फंसाने में आले दर्जे का आदमी है। पहले बादशाह बेगम को फंसा लिया, फिर बादशाह बेगम के माहिर खास को। अगर जंजू इसके पास चली गई, नहीं, इस दफा वो कुछ भी करे, पूरी मदद करना होगी। बिल्कुल किसी और ख्याल का मौका न देना। जनाब, ये आप क्या कर रहे हैं? इस नक्शे पर बनी लकीरों के मुताबिक यहाँ खंदक खोदो या कुछ भी करो, लेकिन वो मजदूर काम करने चाहिए। काम को बिल्कुल भी रोकना मत। ये तो वाजिया है कि ये बेसमझी है। मैं आपको तबाह करता हूँ। लेकिन जनाब, ये मुहाजिर कई दिनों से भूखे प्यासे हैं। मुझे डर है कि काम पूरा होने से पहले थक हार कर मर जाएंगे। क्या?
काम ना कर पाए और उससे पहले ही मर जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ लीजिए ना, मेरे पास सराया में कुछ पैसे पड़े हैं, तो आप वो लेकर उन मजदूरों को खाना खिला दें, लेकिन ख्याल रहे कुछ अच्छा खाना नहीं, बस काम कर पाए उतना होना चाहिए। आपका जमा किया हुआ पैसा मेरे आदमियों ने जो जान बचाई थी। जनाब, मुहाजिरीन से काम करवाना पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। अगर बादशाह बेगम को पता चला तो आपकी शोहरत पर असर पड़ सकता है। शोहरत की क्या परवाह, मैं तो बादशाह बेगम का एक खास आदमी हूँ, मुझे किसका डर। आप कुछ भी सोचिए मत, बस ये काम करवाइए। अगर गुस्से का इंतकाम ना लिया तो मैं किन नहीं कहलाऊंगा। किन साहब, आप बेफिक्र रहें, हाजिर आदमी जरूर इस मंसूबे पर सख्ती से अमल करेगा। ठीक है, तो अब कोई काम नहीं है तो आप मुझे परेशान न करें। मैं जियांगनान के रहने सहने को अच्छे तरीके से देखना चाहता हूँ। फिर हाजिर आदमी को इजाजत दीजिए, चलता हूं। जाओ। किंजी, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? अरे मुझे लगा तुम तलवार लेके मुझ पर आ जाओगी। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है? सच सच बताना। फजूल बात मत करो, बताओ आखिर तुम करना क्या चाहते हो? पानी ठीक करना चाहता हूँ, और क्या। पानी ठीक करना? नक्शे पर 2 लकीर खींचकर पानी ठीक हो जाएगा? तो क्या हम सट्टा लगाएं इस बात पे? कौन तुम्हारे साथ सट्टा लगाएगा, चालबाज इंसान कहीं के? मुझे बता दो, अगर तुमने इस मामले में गलती की तो दरबार वापस जाने के लायक नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा सर लेके दरबार वापस जाऊंगी। मुझे यकीन नहीं, तुम मुझे मारना नहीं चाहती। अगर तुम ऐसा करोगे तो महारानी को बता दूंगी कि तुमने मेरी तरफ बुरी नजर से देखा, मुझे हाथ लगाया। अरे ये तो और भी अच्छा है। दरबार वापस जाके मैं बादशाह बेगम से कहूंगा तुमसे शादी करवा दें। जितनी तुम्हारी ताकत है तो तुम कई नौकरों की जगह संभाल सकती हो, तो मुझे उनको तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ेगी। तुमने मुझे अपना नौकर समझा है? हाँ, अगर नौकर नहीं तो फिर क्या? फिर बिल्कुल नौकर नहीं। अरे मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था, सोचा नहीं था तुम इसे सच समझ लोगी। ओ क्वींजी, तुम निकृष्ट हो। जनाब, इतनी गर्मी में आपका काम में आना, मतलब ऐसा तो। मैं तो बदमाश लोगों को देखने आया हूँ, कहीं वो मुझे बेइज्जत तो नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ है, वो लोग क्यों रुक गए हैं? हाँ जनाब, आपको पता है ये खाना बांटने का वक्त है, इसलिए थोड़ी देर के लिए रुक गए हैं। ठीक है, देखता हूँ तुम उन्हें क्या खिला रहे हो। अरे तुमने अभी तक उन्हें खाना नहीं खिलाया? नहीं, बिल्कुल नहीं जनाब। ठीक है, यही करो। इन लोगों को अच्छे तरीके से सजा दो। सुन लो सब लोग, जब तक मैं दोबारा वापस ना जाऊं, यहाँ पर काम बंद नहीं होना चाहिए। और ये बंद और ऊंचा बनाओ और इस खंदक को और गहरा खोदो। मैं फिर से आकर देखूंगा। यकीन से कह रहा हूँ, ये दरबार से आया हुआ बेवकूफ आम तौर पर कभी आम नहीं तोड़े होंगे। ली जनाब को खुश करने की कोशिश कर रहा है। दहशत ज्यादा लोगों, मेरा कोई इरादा नहीं, लेकिन खास हुक्मरान का हुक्म है। उनका इरादा है कि आपको पतले डालिया ही दिया जाए, लेकिन हम जैसे रास बहुत ज्यादा रहमदिल होने की वजह से अपनी जेब से पैसा देकर आपके पतले डालिया घड़े डालिया और पतले रोटी में बदल रहे हैं। सुना है, सड़क पे बैठने वाली कुछ टाइम से ली जनाब की बेटी है, यकीनन बाप का बेटा जी। उस बदमाश का नसीब अच्छा था कि वो एक ईमानदार हुक्मरान है। जी जी जी। हाँ, हम जिंदा है तो सिर्फ ली जनाब की मेहरबानी बिल्कुल है। सही कहा, बिल्कुल पेट भर के खाओ। ली जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। क्वींजी, चुप हो जाओ। तुमने देखा नहीं, वो तुम्हें देख के जान के दुश्मन बन गए हैं। वो जुर्रत नहीं कर सकते। मुझे लगता है ये फिर से बेवकूफ बन गए। मैं अब ली की आस पर बिल्कुल नहीं हूँ। वो मुझे कुछ नहीं कह सकते। अगर वो खुद नुकसान में भी हूँ तब भी मुझे कुछ नहीं कहेंगे। सुना है कि ये किंजी फिर काम के मैदान में गया है। आपका क्या ख्याल है? क्या ख्याल हो सकता है? छोटी सोच
बड़े काम करने के लायक नहीं। इतने बांध बनाए, इतने खंदक खुदवाए, सिर्फ इसलिए इन महाजरीनों को परेशान करना था। साई साहब ने इस किंजी पर ध्यान देने को कहा है, उसकी वजह समझ आ रही है मुझे। कम से कम वो समझ तो गया कि एहसान का बदला चुकाना है। क्या आपका मतलब है ये नक्शा उसने ऐसे ही नहीं बनाया? क्या आपका मतलब है ये नक्शा उसने ऐसे ही नहीं बनाया? देखो इसे, इस नक्शे में कोई राज नजर आता है। बनाए गए बंद हमारी जिंदगी की गिर्द है और ये खूनदाग उन लोगों की रहने की जगह है। यानी कि वो गरीब लोग बांध बनाएंगे तो हमारी जिंदगी की हिफाजत होगी। जुंजू ने सही कहा कि इस बात से साफ पता चलता है किंजी ये लड़का बादशाह बेगम को खुश कर सकता है, उसमें कुछ तो है। तो ये बात है। पहले सुना था कि वांग खानदान के आसपास बांध बन रहा है, मुझे लगता था ये इत्तेफाक है, लेकिन इसमें ऐसी बात थी। जी, सोचा नहीं था ये लड़का इतना समझदार है। हमने तो इसे कम समझा था। छोटा सोच, मैंने इसके तमाम काम रिकॉर्ड कर लिए हैं और साई साहब को भेज दिए हैं। बस ये वापस जाए तो हम इसे बर्बाद कर देंगे। क्या आपका मतलब है फिर भी उसे दरबार में वापस जाने देना है? क्यों? उसका देखने का वो अंदाज मुझे पसंद नहीं। क्या दरबार वापस? हाँ, दरबार वापस जा रहे हैं। बरसात का मौसम आने वाला है, मैं मरना नहीं चाहता। क्विंजी, रानी ने तुम्हें पानी ठीक करने के लिए भेजा। इसका मतलब था कि बारिश आने से पहले लोगों की मदद करो। बारिश होने वाली है और तुम पीछे हट रहे हो। अगर तुम पीछे हटोगे तो बेगम तुम्हें जरूर मारेगी। क्यों, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? ये कैसे फजूल बातें कर रहे हो? तुम्हें लगता होगा महारानी तुम्हें माफ कर देगी, पर चाय की पार्टी नहीं माफ करेगी। मुझे उसकी परवाह नहीं है। सुना है जियांगनान का बरसात का मौसम बहुत ही तूफानी भरा होता है। मैं मरना नहीं चाहता। अगर तुम मेरे साथ नहीं होगी मैं अकेला चला जाऊंगा। फिर तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। बेगम ने मुझे भेजा है, मैं नहीं छोड़ सकती इन लोगों को। तुम्हारे पास अनाज है या पैसे, या फिर तुम अपनी इस तलवार से उस तूफान को रोक लोगी? बेवकूफ मत बनो, अभी भी वक्त है। मेरा भरोसा करो, दीवारों के भी कान होते हैं। मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता। जब हम वापस जाएंगे तो तुम समझ जाओगे। हाँ, मेरी बात मान जाओ, इस वक्त जिद मत करो। ठीक है, मैं तुम्हारी सुनूंगी। अब मैं जाके अपने कपड़े लेकर आती हूँ। हाँ, ये लड़ सकती है, काम कर सकती है और खूबसूरत भी है, तनख्वाह भी नहीं लेती और बेवकूफ भी है। इतनी बेहतरीन नौकर अगर यहाँ रह गई तो मैं और कहां से लेकर आऊंगा? बेहुदा जुर्म से शिंजे, तुम्हें एहसास है? बादशाह, मुझे अपनी गलती का एहसास है। बादशाह, ये किंजी जियानान में जबरदस्ती रिश्वत लेता रहा। इसने महाजरों पर जुल्म किए। महाजरों को मजदूर बनाकर इसने जबरदस्ती कंदक खुदवाई, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों का गुस्सा बढ़ गया, जिंदगी मुश्किल हो गई। मेरी दरखास्त है कि इसको अभी सजा दी जाए। शिंजे, साई साहब ने जो कहा तुम इसको कबूल करते हो? बादशाह, हाजिर बेकसूर है। उन्होंने वो पैसा खुद ही मुझे ला कर दिया था और मैंने आज तक इतना पैसा कभी भी नहीं देखा। इसलिए बादशाह, हाजिर ने जबरदस्ती रिश्वत नहीं ली है। यानी तुम मानते हो कि तुमने रिश्वत ली? जी, फजूल बात। पैसे नहीं थे, ना ही अनाज था। अगर मैं रिश्वत ना लेता तो उन महाजिरों को आखिर कैसे पालता। लेकिन अच्छा ही हुआ अगर मैंने रिश्वत ले ली। यकीनन कोई भी बादशाह मेरे जैसे एक रिश्वतखोर को रखना नहीं चाहेगा और दरबार का कानून है, ऐसे हुक्मरान पर कोई सजा नहीं होती। अब वो मुझे सिर्फ निकाल सकती हैं, उन्हें अब मुझे हटाना ही होगा। बेहतरीन। जी, वो अकेला जियांगनान गया, यूए की हिफाजत के सिवा कुछ भी नहीं था। ये तो उससे भी मुश्किल काम है। बादशाह,
किन्जी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो बादशाह को उसे सजा देनी चाहिए, ना कि छूट देनी चाहिए। बुढ़े कहीं के, तुम भी साक्षी हो, तुम्हारा पूरा खानदान साक्षी बादशाह है। सलामत से गुजारिश है कि किन्जू को सख्त सजा दी जाए। महारानी साहिबा, उसे सजा दी जाए। चांसलर साहब, आप कहते हैं कि शिंजे ने रिश्वत ली है ना? फिर तो वो रिश्वत देने वाले लोगों को भी जुर्म में शामिल करना चाहिए। हम हुक्म देते हैं कि रिश्वत देने वाले तमाम अफराद को गिरफ्तार किया जाए और उन सबको सजा दी जाए, लाया जाए। अरे नहीं, जियांगनान तो मेरा ही इलाका है। अगर बादशाह ने कहा कि गिरफ्तारी करो तो सब लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और मेरी बुनियादें उखाड़ दी जाएंगी। ये बिना तजर्बे वाली लड़की बहुत चालाकी से काम ले रही है। किन्जी की कुर्बानी देकर मेरा सारा काम बिगाड़ना चाहती है। बादशाह सलामत, जल्दी ना करें। मुझे लगता है ये मामला अभी तस्दीक के लायक है। ओह, क्या अभी चांसलर साहब शिंजे को सजा देने की बात नहीं कर रहे थे? बादशाह सलामत, किन्जी ने नया सरकारी काम शुरू किया है और इसके अलावा रिश्वत की बात की जाए तो उसका कोई सबूत नहीं है। वो तो बस मकामी लोगों की बनाई हुई बात है। किन्जी ने जियांगनान में बहुत काम किया, चाहे वो कामयाब ना हुआ, तो इसीलिए हमें होशमंदी से काम लेना चाहिए। सेक्रेटरी कॉन्ग और सेक्रेटरी यू, आप लोगों की क्या राय है? मुझे लगता है वजीर साई का सही कहना है। जी हाँ बादशाह सलामत। अच्छा, फिर शिंजे पर रिश्वत लेने का इल्जाम खत्म किया जाता है। बादशाह सलामत है। क्या ये सब कुछ खत्म हो गया? ये औरत इतनी चालाक कब से हो गई? काले को भी सफेद कर दिया इसने। अब मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊंगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किन्जी, घबराओ मत, अभी और भी बहुत से इल्जाम बाकी हैं। शिंजे, क्या तुम इतना चाहते हो कि दरबार छोड़कर चले जाओ? क्या तुम हमें छोड़ना चाहते हो? ये क्या है? वो मुझे ऐसी नजरों से क्यों देख रही है? क्या वो सच में मुझे इसलिए बचाना चाहती है कि मुझसे जुदा नहीं होना चाहती? नहीं, ये अच्छी बात है। वो अगर मेरा असली मंसूबा जानती होती तब भी मुझे जाने नहीं देती। अगर वो सिर्फ अलग होने पर रंजीदा है तो नहीं नहीं, मुझे जाकर और भी काम करने हैं। उसे मेरे मंसूबे के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मंसूबा? कौन सा मंसूबा? बादशाह सलामत, रिश्वत का मामला तो गुजर गया, लेकिन किन्जी सरकारी खास नुमाइंदा था। जियांगनान में पानी रोकने का काम करने गया था, लेकिन बरसात से पहले ही ये यहाँ वापस आ गया और जियांगनान के लोगों को ऐसे छोड़ दिया। ये बिल्कुल सच है। आपसे गुजारिश है कि कानून के मुताबिक सजा दें इसे। वाह, मजा आ गया। इस बुढ़े के पास अपने साथ देने वाले तो हैं, दो और भी आ गए हैं। अच्छे लोग हैं यार, बहुत ही अच्छे लोग हैं। जब मैं दरबार से बाहर जाऊंगा तो कारोबार करते वक्त इन्हें ज्यादा पैसे दूंगा। शिंजे, इस मामले में तुम्हारा क्या कहना है? तुम्हारा क्या कहना है? आ गया वो मौका। इस दफा मैं जुर्म में जरूर पकड़ा जाऊंगा। अब मैं तुम्हारा मंसूबा कामयाब नहीं होने दूं। बादशाह! हजरत, जब से मैंने आपका ये चेहरा देखा है, आपके फरिश्तों जैसी खूबसूरती ने मुझे पागल कर दिया है और मैं रात को सो भी नहीं पाता, न खाना खा सकता हूँ। जियांगनान में रहकर मुझे हर पल आपकी ही याद आती रही। सिर्फ आपकी याद में मैं इतना ज्यादा पागल हो गया था कि मुझे लगा कि अगर मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा और हवा हो जाऊंगा। देखो, बेहोश हो गई ना। भाई का अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस है, सर घूम रहा होगा यकीनन इसका। इसके बाद भी वो मुझे वापस नहीं बुलाएगी क्योंकि ली किंग जुआन मुझे मारने की तैयारी कर रहा था। झूठ है कहीं के। बादशाह सलामत, ये किन्जी की बनाई हुई कोई बेकार बात है। आपको इस पर बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए। जी हाँ बादशाह सलामत, ये किन्जी अपना जुर्म छुपाना चाहती है, इसलिए आपको बहकाने के लिए मीठी मीठी बातें कर रही है। बादशाह सलामत, आप इसकी चापलूसी में बिल्कुल नहीं महारानी आइए। साहिबा, फारेबी जुबान, दगाबाज, किन्जी, तुम चाहेचे दर्जे के अफसर हो, लेकिन ये लाइब्रेरी का खास कमरा है। यहाँ खुलेआम महारानी साहिबा को मोहब्बत का इजहार। तुम में जरा से भी शर्म है या नहीं है? तुम इंसानियत के लिए शर्मिंदगी हो, तुम मजहबी अफराद के लिए शर्मिंदगी हो। अरे अरे, वाह वाह, क्या बात है। इन तीनों पुराने बुढ़ों को इतना मजा कभी नहीं आया होगा।
ये तो मेरी मदद कर रहे हैं ना। अब बस मेरा यहाँ से भागना, अवाम को नजरअंदाज करना पक्का हो जाएगा और किसी का नाम भी नहीं आएगा। अब मैं देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोकोगी। अरे हाँ हाँ, जल्दी करो और भी बातें करो। बादशाह, मैं मानता हूं कि मैंने जुर्म किया है और माफी की भी उम्मीद नहीं, लेकिन ली जुई कमांडर इसमें शामिल नहीं थी, उनकी कोई भी गलती नहीं। तो दरखास्त करता हूं उन्हें इसमें ना घसीटा जाए। अब तो ये ली जुई भी सबसे बच चुकी है। तो अब देखता हूं कि जैंगनान से मेरी खबर तुम तक कौन पहुंचाता है। तब तक मैं आसमानों में पर लगवा चुका हूँगा। अरे सोचकर ही कितनी खुशी हो रही है। बादशाह, किन्जी एक सरकारी नुमाइंदा था, लेकिन ये वहाँ काम ठीक करने के बजाय मौसम शुरू होने से पहले ही भाग आया, जो कि एक जुर्म है। मेरे ख्याल से इसे एक आम आदमी बनाकर हाथों पांव में जंजीरें डाल देनी चाहिए। बादशाह सलामत, मुझे लगता है किन्जी का पानी रोकने का काम कामयाब ना हो पाया, इसलिए वो वापस आ गया। लेकिन इसकी वजह पैसे और राशन की कमी थी, ये वजह समझ भी आती है, और इसलिए उससे वहाँ पर काम नहीं हो पाया। लेकिन उसने कोई नुकसान नहीं किया, तो इसलिए उसको इनाम देने की जरूरत है। इससे बादशाह सलामत की रहमदिली भी जाहिर होगी। नहीं बुढ़े, तुम फिर से बीच में क्यों आ रहे हो? दूशियांग, तुम्हारा क्या मतलब है? किन्जी का खास नुमाइंदा बनकर वहाँ पर जाना, कोई भी काम ठीक करने के बजाय वहाँ से भाग आना, ये सब कुछ ठीक है? चांसलर साहब, मैंने कब कहा कि ये सब कुछ ठीक है? पानी रोकने का काम कोई एक दिन का काम नहीं है, और किन्जी तो नया है, वो तरीके नहीं जानता। बल्कि उसने तो अच्छा किया, वापस आकर बादशाह से मशवरा किया, और यही है असली अक्लमंदी। और वैसे भी बादशाह सलामत ने उसे वापस आने की कोई तारीख नहीं दी थी, इसलिए भागने का कोई सवाल नहीं। दूशियांग, आपकी बात गलत है। किन्जी पानी रोकने का खास नुमाइंदा था, उसे कुछ न कुछ काम करना चाहिए था। दुनिया में ऐसा नहीं होता कि कोई काम किए बगैर उसकी तो तारीफ ऐसा हो। है सेक्रेटरी होंग, तुम्हें क्या लगता है कि पानी रोकने का नुमाइंदा हमेशा कामयाब होना चाहिए, वरना वो जुर्मदार होगा? बिल्कुल। जियांगनान में पानी का मसला बहुत अरसे से है, और जहाँ तक मुझे याद है पिछले बादशाह के जमाने में सेक्रेटरी कोंग 3 दफा खास नुमाइंदा बनकर पानी रोकने के लिए गए थे, और अब पानी का मसला पिछले जमाने से भी और ज्यादा खराब हो गया है। और सेक्रेटरी साहब, आपका ओहदा भी अब तक मजबूत है, ये कैसे हो गया भला? आज यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिन्होंने एक वक्त पर खास नुमाइंदा बनकर पानी रोकने का काम किया है। इसमें चांसलर सी और मैं भी शामिल हैं। हाँ, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरता गया पानी का मसला भी बढ़ता गया, और अगर पानी ना रोक पाना एक जुर्म की बात है, तो हम भी एक मुजरिम हैं, और हमें अपने सरों से ये टोपियां उतार देनी चाहिए। बादशाह, मैं पानी रोकने में नाकामयाब रहा, दरखास्त है कि मुझे सजा दी जाए। बादशाह से गुजारिश है, मुझे सजा दें। बादशाह, हमें सजा दें। बादशाह,